वह आदमी ज़ॉम्बी में बदलने के कगार पर था, जबकि उसकी बेटी की उम्र केवल 3 महीने थी। एंडी शुरू में अपनी जान लेने का इरादा रखता था, लेकिन जब उसने अपनी प्यारी बेटी को देखा तो उसे अपनी पत्नी के मरने से पहले के आखिरी शब्द याद आ गए। इसलिए एंडी ने फैसला किया कि जब तक उसकी चेतना है वह किसी को ढूंढेगा जो उसकी बेटी की देखभाल कर सके। हालांकि यात्रा के दौरान उसकी बेटी लगातार रो रही थी। एंडी जानता था कि उसकी बेटी अपनी माँ को याद कर रही है। उसने अपनी पत्नी द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला परफ्यूम निकाला और उसे कुछ बार छिड़का। जादुई रूप से बच्चे का रोना तुरंत बंद हो गया। इसके बाद एंडी ज़ॉम्बीज़ से बचने में सफल हो गया और एक दूरस्थ स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक सेवानिवृत्त डॉक्टर से मुलाकात की। एंडी अपनी बेटी को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके सामने का दृश्य उसे फिर से निराश कर गया। डॉक्टर को एक घातक बीमारी थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। एंडी ने आगे खोज जारी रखने का फैसला किया, लेकिन एंडी का समय तेजी से खत्म हो रहा था। अपनी बेटी को चोट न पहुंचे, इसके लिए उसने एक गड्ढा खोदा और अपना सिर उसमें दबा दिया। अंत में वो बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसने पाया कि उसकी बेटी गायब है। घबराकर उसने तुरंत उसे ढूंढना शुरू किया। पता चला एक लड़की ने उन्हें बचा लिया था। लड़की उन्हें एक कारवां में ले गई जो खाने की आपूर्ति से भरा हुआ था। एंडी कारवां के मालिक से मिला जो अजीब तरह से एक गड्ढा खोद रहा था। एंडी ने उस आदमी से अपनी बेटी को गोद लेने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। पता चला वह आदमी भी काटा जा चुका था और उसने अपने परिवार को इस निराशाजनक दुनिया से दूर ले जाने का फैसला किया। इसके बाद एंडी ने पिस्तौल उठाई और उसी तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त करने का इरादा किया, लेकिन तभी उसकी बेटी ने पहली बार उसे पुकारा, पापा। एंडी ने अपनी बेटी के साथ अंत तक रहने का फैसला किया, लेकिन वह अब खून की प्यास को सहन नहीं कर सका। वह अपनी बेटी को आखिरी बार चूमता है, फिर दूर चला जाता है और गिर जाता है। जमीन पर सड़े हुए मांस और लड़की के हाथ में छड़ी को देखकर एंडी को एक विचार आता है। वह मांस को छड़ी के सिरे पर बांधता है, फिर अपने मुंह में पत्थर डालता है और अपने दोनों हाथों को कसकर रस्सी से बांधता है। इस तरह भले ही वह होश खो दे, वह उन दोनों लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह उन्हें दोनों को उठाकर चलता रहता है। यही आखिरी चीज है जो वह अपनी बेटी के लिए कर सकता है। न जाने कितना समय बीत चुका था। वे उस लड़की की जनजाति से मिले जो उसे खोज रही थी। सभी लोग उनके सामने के दृश्य को देखकर हैरान रह गए। जनजाति का मुखिया एंडी की पीड़ा को समाप्त करना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। लड़की ने एंडी की पत्नी का परफ्यूम निकाला। होश खोने के बावजूद एंडी उस परिचित खुशबू पर प्रतिक्रिया करता है। अंत में बच्चे के पेट में उन्हें एंडी द्वारा छोड़ा गया एक संदेश मिला।